This is a horrifying story coming in from West Bengal. To his paternal grandmother. As to which दिन था 21 जून 2015। कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट नाम के घर के बाथरूम से अचानक से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जब आस पड़ोस के लोग इस धुएं को देखते हैं तब वे घबरा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा था। तभी वहां पर हल्ला मच जाता है और तभी उनमें से कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर देता है। कुछ ही समय बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है। वहां घर का दरवाजा खटखटाया जाता है क्योंकि पहले भी लोग खटखटा रहे थे लेकिन कोई खोल नहीं रहा था। लेकिन बाद में घर के अंदर से पार्थ नाम का एक लड़का बाहर आता है और दरवाजा खोलता है। पार्थ को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके घर में आग लगी हुई है। वह बिल्कुल नॉर्मल बातचीत कर रहा था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम बाथरूम के पास जाती है जहां से धुआं निकल रहा था। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, इसका मतलब अंदर कोई था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम बाथरूम का दरवाजा तोड़ देती है। जैसे ही वे दरवाजा तोड़ते हैं बाथरूम के अंदर से एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाथरूम के अंदर से करीब 77 साल का अरविंदो जला पड़ा हुआ था। उसकी मौत हो चुकी थी। उनके पास पेट्रोल और माचिस की डिब्बी भी बरामद हुई, जिससे पुलिस को यह यकीन हो गया कि अरविंदो ने अपने आप को मारा है, मतलब कि एक सुसाइड केस है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतना अच्छा घर परिवार था, इतने अमीर लोग थे, सब कुछ था, ऐसा उन्होंने क्यों किया? बस यही जाना था। वहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। फिर पुलिस पूछताछ करती है और वह पता करती है कि आखिर इस घर में कौन कौन रहता है। तब पुलिस को पता चलता है कि इस घर में अरविंदो, जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसका एक बेटा पार्थ और बेटी देवजनी तीनों रह रहे हैं। पुलिस के सामने पार्थ तो खड़ा था लेकिन देवजानी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब पिता की मौत है, बेटी आएगी तो, और अगर वो इस घर में रहती है तो कहां पर है? इसलिए पुलिस पार्थ से पूछती है, तुम्हारी बहन कहां पर है? लेकिन पार्थ आगे से पुलिस को कोई भी जवाब नहीं देता। पुलिस को लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान उन्हें घर का एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा बाहर से बंद किया गया था, ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस उस दरवाजे को खुलवाती है। उस वक्त बेड के ऊपर किसी चीज को चादर से ढका गया था। जब पुलिस उस चादर को हटाती है तब पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। बेड पर पार्थ की बहन देवजानी का कंकाल पड़ा हुआ था। पुलिस पार्थ से पूछती है, बेड पर किसका कंकाल है? तब पार्थ बताता है, ये कंकाल नहीं, ये मेरी बहन देवजनी है जो कि अभी सो रही है। पुलिस को लगा पार्थ का दिमाग हिल चुका है। उसकी बहन पता नहीं कब से यहां पर मरी पड़ी है और समय के साथ साथ उसका कंकाल बन गया। पार्थ को यह भी नहीं पता था कि उसके पिता की बाथरूम में जलने से मौत हो गई है। उसे तब पता चला जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आई। घर में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पार्थ को कुछ भी नहीं पता था। और ऊपर से पुलिस हैरान, इस घर में आखिर चल क्या रहा है? कोई अपने आप को आग लगा रहा है बाथरूम के अंदर। किसी का कंकाल पता नहीं कितने दिनों से यहां पर पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति जिसे कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी हैरान हो जाती है। इतना ही नहीं, जब पुलिस इस घर की और तलाशी लेती है तब एक छोटे से बैग में 2 और कंकाल मिलते हैं। इसके बाद पुलिस समझ जाती है कि मामला बेहद गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस इस परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और कुछ व्यक्ति उन्हें एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर वो सन्न पड़ जाते हैं। देखिए, कहानी कोलकाता की है। अरविंदो नाम का एक आदमी जिसकी अभी मौत हो चुकी है, जो कि बाथरूम में था, वो कोलकाता में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। रिटायरमेंट के बाद वे अपनी पत्नी आरती और अपने बेटे पार्थ और बेटी को लेकर कोलकाता के एक बहुत मशहूर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में रहने के लिए आ गए। ये एक घर था, ये बहुत महंगा था। ये घर इनका बहुत महंगे इलाके में पड़ता था और ऊपर से आपको बता दें कि ये मकान इनका पुश्तैनी था। फैमिली इनकी काफी पढ़ी लिखी थी। बेटा पार्थ पढ़ाई में बहुत तेज इंजीनियर था। पहले वह कोलकाता में काम करता था, इसके बाद बेंगलोर गया। कुछ सालों के लिए वो अमेरिका भी काम करने के लिए चला गया। वहां पर भी उसकी अच्छी खासी सैलरी, लेकिन बाद में वापस उसे बेंगलोर भेज दिया गया। उनकी बेटी देवजनी एक म्यूजिक टीचर थी। पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। सब कोई पैसा कमा रहा था, अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब कुछ ठीक। लेकिन साल 2007 में कुछ गड़बड़ हो जाती है।
आपको बता दें कि साल 2007 में अरविंदो की पत्नी आरती की अचानक कैंसर से मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। यहीं से इस परिवार के काले दिनों की शुरुआत हो जाती है। आरती की हुई अचानक मौत से पूरा परिवार टूट गया। बेटा बेटी अपनी मां से हद से ज्यादा प्यार करते थे। अरविंदो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। आरती की मौत के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में आ गया। दूसरी तरफ जैसे जैसे समा बीत रहा था, देवजानी की शादी की उम्र हो रही थी, पार्थ की भी शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन इन दोनों ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था। इनका यही कहना था कि शादी के बाद पूरा परिवार अलग हो जाएगा और ये अलग होना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने कभी ना शादी करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ लोगों ने इन्हें गलत सलाह देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये लोग जादू टोने में फंसते चले गए। इनका यह मानना था कि इस तरह से वो अपनी मां से मिल लेंगे और इनकी अपनी मौत के बाद इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और इतना पैसा कमाने का फायदा ही क्या जब इंसान खुश नहीं है। मतलब खुशी के पीछे ये भाग रहे थे जो कि ये गलत जगह से पाने की उम्मीद में थे। हालांकि पूरा परिवार इनका पढ़ा लिखा था, इन्हें सब पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मां की मौत के बाद सदमे में इन्हें सब कुछ करना पड़ा कि काश हम अपनी मां से मिल पाए। अब साल आ जाता है 2014, 7 साल निकल जाते हैं मां को मरे हुए। इस दौरान उन्होंने अपने घर में 2 कुत्तों को भी पाला था। इन 2 कुत्तों का ध्यान देवजनी रखती थी, बहुत प्यार करती थी देवजनी इन 2 कुत्तों को। अब यहां पर साल 2014 चल रहा था, वो अंत होने को आता है। एक कुत्ते की यहां पर मौत हो जाती है। अगले ही महीने दूसरे कुत्ते की भी अचानक मौत हो जाती है। अब यहां पर कुत्तों से इनका प्यार बहुत था। देवजनी कुत्तों से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने कुत्तों को दफनाया नहीं, बल्कि उन्होंने घर में ही उन कुत्तों को रख लिया। कुछ महीने बाद कुत्ते डिकम्पोज होकर कंकाल बन गए। दूसरी तरफ देवयानी पूरी तरह से टूट चुकी थी। पहले मां और बाद में प्यार उन्हें मिला कुत्तों से, अब कुत्ते भी दोनों मर गए अचानक से। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया और ऐसे ही दिसंबर 2014 में कई दिनों तक खाना ना खाने की वजह से देवजनी की भी मौत हो जाती है। बहन की मौत के बाद पार्थ किसी को भी शक नहीं होने देता कि देवयानी मर चुकी है। ये बात वो सिर्फ अपने आप तक सीमित रखता। आपको बता दें कि उसने ये बात अपने पिता तक को भी नहीं बताई। हर रोज अपनी बहन के लिए 3 टाइम रोटी पानी लेकर जाता। कहीं ना कहीं उसे यह भी यकीन था कि बहन उठेगी, इस खाने को खा जाएगी। दूसरी तरफ अरविंदो जो कि पिता थे उनके, उन्हें भी शक नहीं हुआ। पहले पहले 2-3 दिन तो वो अपने बेटी के कमरे में जाते थे, लेकिन उन्हें यही लगता था कि उनकी बेटी सो रही है। एक और आपको बात बता देते हैं कि ये तीनों आपस में बहुत कम बात किया करते थे। साल भी निकल जाते थे आपस में बिना बात किए। खासकर पिता और बच्चे बहुत अलग रहा करते थे। एक घर में होते हुए भी ये बिल्कुल अनजान की तरह रहते थे। और आपको बता दें कि ये बोलकर बात नहीं करते थे। कुछ डायरियां मिली जहां पर ये लिखकर एक दूसरे से बात करते थे। एक दूसरे से बात करना इन्हें मना किया गया था बोलकर। अब ऐसे ही पूरे 6 महीने तक देवजनी की लाश घर में पड़ी रही। अब उसकी लाश पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी। इस दौरान घर में बेटे पार्थ का जन्मदिन भी आया। उसके कुछ करीबी लोग दोस्त भी जन्मदिन मनाने के लिए उसी घर में आए। हालांकि पार्थ अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहता था, लेकिन बाद में कुछ करीबी आ गए उसी घर में। वहां पर उन्होंने जन्मदिन मनाया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला कि बहन कहां पर है। बहन मर चुकी है, इसी घर में पड़ी हुई है। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब दिन आ गया 11 जून 2015 का, जब पार्थ के पिता की मौत हुई बाथरूम के अंदर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुलिस को 2 और कंकाल मिलते हैं छोटे छोटे। वो दोनों कंकाल इनके कुत्तों के थे। इसके बाद देवजनी और पिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में यही आता है कि देवजनी की मौत कमजोरी से हुई है। दूसरी तरफ पिता की मौत अपने आप को जलाने से हुई है। यानी कि इन दोनों मौतों में उनके बेटे यानी कि पार्थ का कोई भी हाथ नहीं था। इसके बाद पुलिस को पता चल जाता है कि बेटे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, बिल्कुल खराब हो चुका है। हालांकि वे पहले एक इंजीनियर था, काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन मां की मौत के बाद वह डिप्रेशन में चला गया और बाद में उसकी यह हालत हो गई। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को इस घर में तमाम डायरियां मिलती हैं। आपको बताया हमने कि वो आपस में बोलकर बात नहीं किया करते थे, एक दूसरे से लिखकर बात किया करते थे। उन डायरियों को पढ़कर पुलिस और हैरान हो जाती है कि ये लोग क्या क्या कर रहे थे। इस सब के बाद पार्थ को पुलिस स्टेशन नहीं, वहां पर मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है।
1 साल तक उसका दिमाग का इलाज किया जाता है। इसके बाद इसे दिमागी तौर पर थोड़ा सा फिट माना गया। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद पार्थ अपने घर यानी कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट को 40 करोड़ में बेच देता है और खुद कलकत्ता के एक दूसरे शहर में रहने लग जाता है। पिता की मौत को 2 साल हो चुके थे। साल था 2016। ऐसे ही फरवरी 2016 को जहां पर पार्थ रहता था, उस घर के बाथरूम से अचानक से धुआं निकलता है। आस पड़ोस के लोग फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। जब फायर ब्रिगेड मौके पर वहां पहुंच जाती है तब वे देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तब पार्थ की लाश जली पड़ी होती है, ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले उसके पिता की थी। बाथरूम के अंदर से पेट्रोल और माचिस की डिब्बी बरामद होती है। वैसे यह पार्थ ने भी सेम पिता की तरह सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पुलिस ये 7 दिन तक बॉडी को संभाल कर रखती है कि शायद कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार आ जाए, लेकिन कोई भी इस बॉडी को एक्सेप्ट करने नहीं आया। इसके बाद पुलिस खुद पार्थ का अंतिम संस्कार कर देती है। इस तरह से ये बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक ऐसी कहानी भी बताई है जहां पर एक व्यक्ति ने जापानी पुलिस को रुला कर रख दिया। पुलिस वाले आत्महत्या करने लग गए। तो वो क्या थी कहानी, इसे देखने के लिए राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।